जय श्री माता जी। कहानी छोटी मगर समुद्र जैसी गहरी। सहज योग का केंद्र यानी श्री आदिशक्ति का पवित्र मंदिर है और यहाँ सभी को निर्धारित समय पर ही आना चाहिए। इसका कारण यह है कि यह एक अदृश्य नियम है। इसके पीछे एक और वजह है। इस पवित्र मंदिर में श्री माता जी पहले से ही उपस्थित होती है। अगर हम देर से आते हैं तो यह उनके प्रति अनादर होता है। सप्ताह में एक बार होने वाला यह केंद्र आनंद उत्सव है। इसे किसी ही तरह निपटा देना ऐसी जबरदस्ती का काम नहीं है। यह बात हर आदरणीय सहयोगियों को समझनी चाहिए। जैसे आसमान में जमा हुए बादलों से बारिश होती है और बूंदें एक साथ मिलकर किसी न किसी रास्ते से बहती हुई अपने अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ती है, वैसे ही हम सभी शहर के अलग अलग हिस्सों से अपनी अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी वाहन से केंद्र तक पहुंचते हैं आनंद उत्सव में शामिल होने के लिए। लेकिन कुछ लोग किसी जरूरी काम में उलझकर समय पर नहीं आ पाते हैं और फिर जल्दी जल्दी में दौड़ते हुए आते हैं। वे दूसरे को धक्का देकर आगे बैठने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वे बैठते हैं उनके मन में सबसे पहले विचार आता है, मुझे देर हो गई। यानी उनके मन में अपराध बोध आता है और इससे उनकी वायु विशुद्धि प्रभावित होती है। इसके बाद वे किसी तरह कुंडलिनी उठाकर बंधन लेते हैं, लेकिन उसमें ध्यान नहीं होता और वह क्रिया बेकार चली जाती है। ऐसे में समन्वयक बार बार कहते हैं, शांति से बंधन लो, ठीक से कुंडलिनी उठाओ, लेकिन देर से आए हुए लोगों का ध्यान वहां नहीं होता। पहली गलती, वे देर से आए। दूसरी गलती, उनके मन में अपराध बोध आया। तीसरी गलती, उन्होंने ध्यान लगाया फिर कुंडलिनी उठाई और बंधन लिया, जिससे वह क्रिया बेकार गई। इसीलिए देर से आने वालों को कुंडलिनी उठाकर बंधन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से यह सिद्ध होता है कि वे खुद को दूसरों से अलग समझते हैं। तब श्री माता जी कहते हैं, जो खुद को विशेष समझते हो तो शेष ही रह जाओगे। जैसे हर जगह गिरने वाली बारिश की बूंदें एक साथ मिलकर नदी बनकर समुद्र तक पहुंचती है और उनका जीवन सफल हो जाता है। अब वे स्वयं ही समुद्र बन चुकी होती है और बस अनंत आनंद में डूबी रहना ही उनका उद्देश्य होता है। लेकिन कुछ बूंदें देर से गिरती है और समूह में न मिल पाने के कारण कहीं न कहीं अटक जाती है। कोई चट्टान पर, कोई खेत के तालाब में, कुछ समुद्र के किनारे पर, कोई पेड़ पर अटक जाती है। कुछ बदकिस्मत बूंदें सेफ्टी टैंक में जीवन भर फंसी रह जाती है। ऐसा न हो, इसीलिए सभी को स्वयं अनुशासन का पालन करना चाहिए और समय पर आना चाहिए। केंद्र ऐसा होना चाहिए जो सभी को सुविधा और आनंद दे। कब आरती खत्म होगी और कब घर जाऊंगा, ऐसा विचार नहीं आना चाहिए। केंद्र समाप्त होने के बाद सहयोगियों को आरती गुनगुनाते हुए या यह सोचते हुए जाना चाहिए कि आज समन्वयक ने कितनी अच्छी जानकारी दी। कहने का सार यह है कि जो देर से आए उन्हें कुंडलिनी उठाकर बंधन नहीं लेना चाहिए, बल्कि वहां मौजूद सहज समाज में सहजता से शामिल हो जाना चाहिए, ताकि सामूहिकता का जो आशीर्वाद श्री माता जी ने दिया है वह उन्हें भी प्राप्त हो। श्री माता जी प्रेममयी है, करुणामयी है, दयालु है, ममतामयी है और वे अपने बच्चों को कभी वंचित नहीं रखती। लेकिन हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है और हमें उसे निष्ठा से निभाना चाहिए।